हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग देखने वाले। इस रीडिंग में आपके पर्सन के राइट नाउ के करंट थॉट आपके लिए क्या है। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, जिस व्यक्ति को लेके आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के करंट थॉट आपके लिए क्या कुछ है। आप उनका 3 बार नाम ले लीजिए, सो दैट आप उनके एनर्जी से कनेक्ट होके आपको राइट मैसेजेस, क्लियर मैसेजेस यहाँ पे मिल सके। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के दिल दिमाग में, मेरे व्यूवर्स को लेके इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, प्लीज वो हमें बताइएगा। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में। ओके, ये कार्ड अपने आप ही आया, मैं इसको जरूर लूंगी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ में। 2 ऑफ वेंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, नंबर 222, ट्रिपल टू की एनर्जी आई है। और नंबर 5 आया है हमारे पास। बॉटम से था 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव सन, द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ वेंड्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है स्टार की। ओके वीवर्स, सो उम्मीद, ठीक है, सभी राशियों के लिए रीडिंग है, सभी लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं। नंबर 8, 4, 9, 19, 5, 2 बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है आप लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप में से हो सकता है जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति और आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि अ, आप लोगों की अगर एज ज़्यादा तो आपके पर्सन की कम होगी, अगर आपकी कम है तो आपके पर्सन की ज़्यादा होगी। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी मिल रही है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी डील कर रहे हो सकता है कि जो मैरिड है, और या फिर आप अनमैरिड हैं। ठीक है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब मैरिड अनमैरिड का इश्यूज यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ये बताया हो सकता है नहीं बताया हो। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। मे भी हो सकता है आपको डाउट रहा हो कि यार ये व्यक्ति ज़रूर मैरिड है या फिर मुझसे छुपा रही है, छुपा रहा है। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि मुझे ज़्यादातर केसेस में अराउंड में अगर मैं बात करूँ परसेंटेज की, तो नियर बाय 60% मुझे आपका जो पर्सन है वो यहाँ पे मैरिड नज़र आ रहा है। 40% के लिए मैं अनमैरिड की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। ओके, तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आती हैं। फिलहाल बात करूँ आपके पर्सन की, तो मुझे आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक एक्शन को लेके, ठीक है, राइट ना वो ये देख रहे हैं कि उनको कोई एक्शन लेना है, और उसको लेके इनका दिमाग जो है क्लियर नहीं हो पा रहा, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इनके मन में। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वीवर्स, आपके जो पार्टनर हैं, मे भी हो सकता है कुछ लोगों से बात रेजोनेट हो, बट आपको लेके कुछ तो ऐसा है जो उनके भी सामने आया है। ठीक है, या तो आपके भी सामने आया, आपके पर्सन के भी सामने आया, बट ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन भी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से आपको मे बी कभी देखा था, राइट नाउ अभी वो या तो उस तरीके से आपको नहीं देखते हैं, या फिर जैसे आप पहले थे वैसे आप अभी पहले नहीं हैं। ठीक है, तो एक पर्सनालिटी बहुत ही बड़ा मेजर शिफ्ट चेंज दिखाता है यहाँ पे जो कहीं ना कहीं है। फिलहाल मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उस कनेक्शन के अंदर आपके साथ में ये भी देखते हैं कि आपके साथ में अक्सर उनकी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है। ठीक है, वैसे तो आप मतलब पहले ऐसे नहीं थे, या फिर ऐसा कहें कि पहले आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती थी, बट अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो रही हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर। या छोटी छोटी बातें कब बड़ी बातें बन जाती हैं, कब इतना एकदम से मैस हो जाता है, चीज़ें समझ में नहीं आती, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। राइट, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट होने की वजह एक ये भी है जो आप दोनों के बीच में नज़र आती है। या तो आप ही अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर ही आपसे इस वजह से बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आपके साथ में जो है कनेक्शन में बिल्कुल है ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, कनेक्शन में है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली क्रिएट करी हुई नज़र आ रही है।
मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इस सिचुएशन का क्या हल है, इस कनेक्शन का जो क्या फ्यूचर है, इस बारे में भी आपका जो पर्सन है वो यहाँ पे मतलब अनक्लियर है, उसको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, मे बी आपको लेके या फिर आपके इस रिश्ते को लेके, राइट, कि चीज़ें इन फ्यूचर चेंज होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि आपका जो पर्सन है पहले ही इस कनेक्शन में अगर हम देखें, वी हैव अ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो यहाँ पर आई है, जो ये रिप्रेजेंट करती है एक हैप्पी कनेक्शन या फिर विश फुलफिलमेंट, या फिर ऐसा कहें कि यार मुझे ऐसा कनेक्शन चाहिए, ठीक है। तो उनको इस कनेक्शन में चाहिए क्या, आपके साथ में बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना प्रेम वगैरह हो, एक दूसरे के साथ में चीज़ें बहुत अच्छी हों, तो कुछ ऐसा ही आपके जो पर्सन है यहाँ पे मुझे देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करूंगी, ठीक है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल, प्लीज मुझे बताएं। इनके पार्टनर की फीलिंग में सबसे पहले 9 ऑफ कप्स क्यों आया मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज वो हमें बताइएगा। इनर वॉइस, ठीक है। तो इनर वॉइस की एनर्जी यहाँ पे क्या कहती है कि भाई इस कनेक्शन को लेके दो ही सिचुएशन क्रिएट होती है, या तो ये कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा या ये कनेक्शन वैसा नहीं हो पाएगा। मन में जैसे डाउट, भ्रम, डर, ये सारी जो भावनाएं हैं वो आपके पर्सन के मन में इस समय चल रही हैं। कभी उनका मन कहता है कि नहीं आपके साथ में सब कुछ सही हो जाएगा, वक्त के साथ में सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट एनर्जी हमारे पास ऐसी ही आई है जो व्हील ऑफ फॉर्चून को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो एनर्जी क्या बताती है, यार वक्त के साथ में चलो आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो समझ जाएगी, वो समझ जाएगा, या फिर हमारे बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है वो मे बी इन फ्यूचर नहीं होंगी। ये पॉसिबिलिटीज़ है जो अच्छी और पॉजिटिव सोच को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन सम टाइम जो करंट सिचुएशन है वो ये भी दिखाती है कि नहीं यार, मे बी हो सकता है कि हमारे बीच में कुछ भी अच्छा नहीं हो पाए। डर को भी रिप्रेजेंट करती है। जैसे कहते हैं ना मन होता, मन क्या है, मन में बहुत सारे डाउट और भ्रम पैदा करता है और बहुत सारी पॉजिटिविटी भी लेके आता है, क्योंकि हम अगर मन में उम्मीद ना हो, होप ना हो, तो फिर हम क्यों आगे बढ़ेंगे। तो आपका पर्सन इस कनेक्शन में एक उम्मीद भी बांध के चल रहा है, बट ऐसा नजर आ रहा है जैसे वो ये इस समय एक्शन जो होल्ड करे हुए हैं, मैंने बोला था एक्शन लेना चाह रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो उनको ये लग रहा है कि यार जो भी एक्शन वो ले रहे हैं मे बी उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है या कुछ हो नहीं पा रहा आप दोनों के बीच में। एक्शन डेफिनेटली आपका जो पर्सन लेना चाहता है, बट इस समय कोई आउटकम नहीं नजर आ रहा है, इस वजह से हो सकता है कि वो एक्शन भी ना ले रहे हो। कोई व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई डिवाइन एंजल, क्या भविष्य के साथ में इस कनेक्शन में होते हुए देखना चाहते हैं, क्या होते हुए देखना चाहते हैं। होते हुए ये देखना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बैलेंस आ रहा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हार्मोनियस कनेक्शन हो रहे हैं। तो व्यक्ति व्यूवर्स आपके साथ में फ्यूचर तो बहुत अच्छा ही देखता है, ठीक है। उसके लिए कहीं ना कहीं कनेक्शन ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। अगर उसके लिए कनेक्शन ज़रूरी नहीं होता तो शायद वह फ्यूचर की कल्पना भी आपका जो पार्टनर है वो यहाँ पे नहीं करता। तो फिलहाल वो इस कनेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। यानी जो चीज़ें डामाडोल चल रही हैं, आपका कनेक्शन इस समय क्या चल रहा है, कभी हाँ कभी ना, कभी यस कभी नो, इस तरह की सिचुएशन हो रही है ना। कभी सामने वाला पर्सन एफर्ट लगा रहा है, कभी नहीं लगा रहा है, कभी आपको अच्छा फील करा रहा है, कभी नहीं करा रहा है, कभी आपके लिए वो दिखा रहा है कि अब वो आपसे प्यार करती है, ये करता है, कभी आपको ऐसा फील कराता है कि आप उसकी लाइफ में हो ही नहीं, या कोई भी उसकी ज़रूरत ही नहीं है आपसे, ठीक है। उसकी ज़रूरतें पूरी हो गई एंड वो व्यक्ति जा चुका है, ये जा चुकी है। ऐसा कहीं ना कहीं चल रहा है ना आप दोनों के बीच में। कभी चीज़ें बहुत अच्छी होती है, कभी बहुत प्यार मोहब्बत की बातें होती है, फिर अचानक से मतलब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, अचानक से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो यही है। तो फ्यूचर में आपका जो पार्टनर है वीवर्स, वो यही देखना चाहता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है, बैलेंस आउट हो रही है। बैलेंस का मतलब यही है कि चीज़ें अब एक स्मूथ पेस में या फिर नॉर्मल तरीके से चल रही हैं। क्यों एक्शन का इंतजार कर रहे हैं डिवाइन एंजल, क्यों एक्शन को लेके ये इंतजार कर रहे हैं अभी तक। हम्म आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक्शन को लेके अभी तक इंतजार में इसलिए हैं क्योंकि वो इस कनेक्शन को देखो, ऐसा नहीं है कि वो बदलना नहीं चाहते या फिर करंट जो सिचुएशन चल रही है उसको चेंज नहीं करना चाहते। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में क्रिएटिविटी है, ठीक है। अगर वो व्यक्ति व्यक्ति आपकी तरफ एक्शन लेगा या लेगी इन फ्यूचर, तो इसी उम्मीद से या इसी उद्देश्य के साथ में लेगा कि आप दोनों के बीच में फ्लावरिंग हो। फ्लावरिंग मतलब क्या होता है ना, एक अच्छा हेल्दी हैप्पी कनेक्शन, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ में बेहद बेहद खुश है। तो व्यक्ति राइट नाउ, अगर व्यक्ति ने अपने आप को होल्ड पे डाला हुआ है, एक्शन को लेके होल्ड पे डाला हुआ है, तो इस वजह से डाला हुआ है क्योंकि करंट परिस्थितियां उनको ये सब देखने नहीं दे रही हैं, ठीक है, या फिर ये सब चीज़ें होती हुई नजर नहीं आ रही है। डेफिनेटली आपका पर्सन इस कनेक्शन में ये एक्शन लेना चाहता है। अगर मैं देखूं, एक पॉसिबिलिटीज मुझे और नजर आ रही है कि व्यक्ति अगर हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम में अटका हुआ है या फिर कहीं पर कहीं और है, कहीं आपसे दूर है, और वो आपके साथ में रीच आउट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पर ये भी है कि पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम के चलते हुए वो व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। और दूसरा, आपके लाइफ में तो आपके रिलेशनशिप में तो है ही प्रॉब्लम यहाँ पे। टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन एंजल, रिबर्थ, यस। तो कहीं ना कहीं विजन बदला है,
ठीक है, इस कनेक्शन को लेके। और विज़न बदलना भी चाहिए, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, फिलहाल क्या दिखा रही है, हर चीज़ ब्लैक है, हर चीज़ कहीं न कहीं डार्क है, कुछ भी विज़न क्लियर नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, अगर इस कनेक्शन में कोई पॉसिबिलिटीज़ अब तक नहीं देख रहा था, ठीक है, उनको लग रहा था यार ये कनेक्शन गया हाथ से, इस कनेक्शन में कुछ नहीं बचा, ये कनेक्शन अब जो है अब कुछ नहीं दे सकता, ठीक है, ये पहले जैसा नहीं हो सकता। तो फिलहाल मैं क्या देख रही हूँ, एक मेजर शिफ्ट भी यहाँ पर है, और ये एक मन में उम्मीद जगाता है। मुझे जो एनर्जी मैं बार-बार कह रही हूँ उम्मीद की, क्योंकि ये रीडिंग कहीं न कहीं उम्मीद से ही जा रही है, और आपकी जो फीलिंग आ रही है मैं आपको वो भी बताऊँगी। वो भी उम्मीद में है, क्योंकि आप भी आज भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हो कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपके बीच में कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना हो, ठीक है? आप और आपके पर्सन की इस समय सोच नहीं मिल पा रही है। ये सब चीज़ें हैं। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की जो एक पॉसिबिलिटीज़ है वो दिखा रहा है, दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, प्यार के लिए हो रहा है, उसको समाज सोसाइटी की नहीं पड़ी है, ठीक है? उसको कहीं न कहीं मतलब प्यार नज़र आ रहा है, मुझे तो प्यार चाहिए, मुझे तो ये व्यक्ति चाहिए, मुझे तो इससे प्यार है। मैंने जब प्यार किया था तो मैंने समाज सोसाइटी के बारे में नहीं सोचा था, तो मैं आज क्यों सोचूँ, ठीक है? या फिर ये सब चीज़ें क्यों आ गई हमारे बीच में, समाज, सोसाइटी, फैमिली, ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई? दूसरा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रैक्टिकल होने की वजह से वो यहाँ पर उन सब चीज़ों को कंसिडर कर रहा है या कर रही है कि यार मैं समाज में रहती हूँ या समाज में रहता हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे अपने लोग हैं, मुझे उन चीज़ों के बारे में सोचना है, मेरी मेरी बैकग्राउंड है, मेरा मेरा स्टेटस है, मुझे उन चीज़ों के बारे में सोचना है। तो व्यक्ति जो है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जैसे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका जो पर्सन है, अगर मैं देखूँ बात करूँ, तो समटाइम वो आपसे बात क्या करता है, बहुत ही बूढ़े-बूढ़े टाइप की बात करता है आपका पर्सन, कि बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बूढ़ा-सा महसूस करवा रहा है। या कर रहा है, वो आपको भी महसूस करवा रहा है, और आप बहुत ज़्यादा यंग वाली एनर्जी में आ रहे हो कि आप कह रहे हो कि यार अभी तो शुरुआत हुई है और आप तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि यार तुम्हारी ज़िंदगी खत्म हो गई, तुम 60-65 साल की हो गई या हो गए, और तुम्हें ये अब ये सब चीज़ों के बारे में तुम बातें कर रही हो या कर रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, आप दोनों के बीच में ऐसा ही कुछ चल रहा है, जहाँ पर एक व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा बूढ़े वाली एनर्जी में देख रहा है, जबकि वो बूढ़ा नहीं हुआ है, ठीक है? लेकिन वो अपने आप को ऐसी इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, ये कर रही है, और वो उसको आपके ऊपर भी थोपना चाह रहा है, ये थोपना चाह रही है, ठीक है? ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर आई एम सॉरी, यहाँ पर आपका जो परसेप्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप हो सकता है आपकी एज भी ज़्यादा हो, मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ आपकी एज भी हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन आप फिर भी उस तरफ इन्फ्लुएंस हो। ठीक है? ऐसी एनर्जी गाइज़ मुझे दिख रही है जहाँ पर प्यार ही कहीं न कहीं आपके लिए इस समय मेन प्रायोरिटी, या फिर इस व्यक्ति को लेके जो प्यार आपके मन में है, वो आपकी इस समय प्राथमिकता बना हुआ नज़र आ रहा है। तो कुछ ये चल रहा है, यानी ये व्यक्ति ने क्या विज़न बनाया हुआ था यार, बहुत ओल्ड एनर्जी। तो वो ओल्ड एनर्जी से कहीं न कहीं मुझे निकलता हुआ एक फिर से एक यंग एनर्जी में जाता हुआ ये व्यक्ति नज़र आ रहा है। ठीक है? यहाँ पे डिवाइन एंजल मुझे बताएँ, हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल कार्ड? ओके, वी हैव अ गिल्टी। तो कुछ तो ऐसा ज़रूर सामने आया है जिसको लेके गिल्टी हो रही है, ठीक है? या फिर ये कहें कि कुछ तो ऐसा ज़रूर छुपाया गया जिसको लेके आज गिल्टी हो रही है। तो कुछ तो छुपा हुआ ज़रूर है जिसको कहीं न कहीं व्यक्ति ने अपने मन में दबा रखा है, और उसको लेके वो गिल्टी सा महसूस यहाँ पे कर रहा है। तो आपके कनेक्शन में हो सकता है कुछ चीज़ें हिडन भी हों जो सामने आनी ज़रूरी हैं। सामने आई तो हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है सामने आई तो हैं, लेकिन सामने आने की वज़ह से और ज़्यादा कहीं न कहीं मन भारी सा हो गया है, बहुत ज़्यादा गिल्टी सा महसूस हो रहा है। 5 ऑफ वांड्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? पॉसिबिलिटीज़। तो इस कनेक्शन में अगेन मैं देख पा रही हूँ कि गिल्टी तो नज़र आ ही रही है, साथ ही साथ यहाँ पे कहीं न कहीं आपका जो पर्सन है, वो इस कनेक्शन में अब इन फ्यूचर क्या हो सकता है? क्या ये कनेक्शन ऐसा हो सकता है, जो जो आपके पर्सन ने जहाँ से स्टार्टिंग करी है, तो यही वो आपका जो पर्सन है यहाँ पे देखता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहा है कि क्या दोबारा से इस कनेक्शन में नई शुरुआत हो सकती है? 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? हीलिंग। तो आप इस कनेक्शन में कहीं न कहीं मुझे हीलिंग चाहते हुए नज़र आ रहे हो, यानी जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, आप उसको फॉरगिव करने के लिए, भुला देने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हो, ठीक है? या फिर ये कहें कि आप हीलिंग चाहते तो हो लेकिन हीलिंग हो नहीं पा रही है, ठीक है? हीलिंग यहाँ पे क्या है कि यार आप उस व्यक्ति को लेके या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, या फिर आप इतने पेन में जा चुके हो व्यूअर्स, इस कनेक्शन की वजह से, इस व्यक्ति की वजह से, कि आप उसको भूलना भी चाह रहे हो तो भूल नहीं पा रहे हो, जुड़ना चाह रहे हो तो जुड़ नहीं पा रहे हो। चीज़ें कहीं न कहीं सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रही है। सन एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? ठीक है? अगर मैं देखूँ, अगर आप आगे भी बढ़ रहे हो ना व्यूअर्स अपनी लाइफ में, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड सन का है, तो लेकिन फिर भी पास्ट आपका जो है पीछा नहीं छोड़ रहा है, कुछ ऐसा है। सन यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल?
यस, स्ट्रेस है कहीं न कहीं इस कनेक्शन की लेके, इस कनेक्शन को साथ लेके चलूँ, नहीं लेके चलूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? इस व्यक्ति के साथ में ना तो आप रह पा रहे हैं, ना ही इस व्यक्ति को छोड़ पा रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है, ना मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ही कहीं न लेट गो कर पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, ना ही साथ निभा पा रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन है कि कहीं न कहीं इस समय आपके पर्सन जिस तरह से आपके साथ में रिएक्ट, और करंट सिचुएशन की बात कर रही हूँ, जैसा कि आपके पर्सन आपके साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, ये और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो रहा है। यानी कि कहीं न कहीं आप ऐसा देख रहे हो, यार जिससे प्यार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वही मेरे लिए इस समय प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कर रही है। कहते हैं ना, अपना ही अगर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे तो क्या करें। फिलहाल मैं ये देख पा रही हूँ, आपका पर्सन आपके लिए प्रॉब्लम इस वजह से क्रिएट नहीं कर रहा कि वो आपसे फ्रस्ट्रेटेड है। बेसिकली वो फ्रस्ट्रेटेड अपनी लाइफ से है, पर्सनल लाइफ से। उसकी पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा बैठा ज़रूर है जो उसको पिंच करता है, और आपके पर्सन आपको पिंच करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही हैं, आप दोनों का रिश्ता हो सकता है बहुत अच्छा है, एक दूसरे के साथ में आपने बहुत अच्छा टाइम भी बिताया है। लेकिन करंटली उनकी लाइफ में जो चल रहा है, उनकी लाइफ की जो पर्सनल प्रॉब्लम है, वो इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को, आप दोनों को इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। एम्परर यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? एम्परर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? एम्परर दिखाता है फ्रेंडलीनेस, ठीक है। तो राइट ना आपका पर्सन आपके साथ में फ्रेंडलीनेस की एनर्जी में नहीं आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों को ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं, अपनी अपनी फैमिली बैकग्राउंड को ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मैं यहाँ पे ये भी देखना चाहती हूँ कि ये जो व्यक्ति है आपके साथ में, अगर मैं देखूँ तो उनको भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। छोटी-छोटी बातों पे आर्गुमेंट हो रहे हैं, छोटी-छोटी चीज़ों पे कहीं न कहीं चीज़ें प्रॉब्लमैटिक बन जा रही है, बड़ी बन जा रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा इतनी बड़ी हो जाती है कि उनको सँभालना बहुत भारी हो जाता है। तो आपका पर्सन भी आपसे कहीं न कहीं, देखो, इस कनेक्शन में आना तो चाहता है, इस तरह से आपके साथ में रिश्ते निभाना तो चाहता है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको दिख रहा है कि हमारे बीच में अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, ठीक है? आप भी काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं, तो वो बदलाव क्यों आया? बेसिकली उस बदलाव को आपके पर्सन यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? अबंडेंस, एट ऑफ सप्रेशन एंड क्वीन ऑफ कप्स, एग्जॉशन की एनर्जी को आ रहा है। बॉटम की एनर्जी आई है लवर्स की। तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में एक लवर का रिश्ता है, एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो सकता है, एक दूसरे के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी एनर्जी कुछ लोग के लिए मुझे फील हो रही है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि करंटली जैसा आप लोगों के बीच में चल रहा है, वो पास्ट को आपके बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। प्यार हो सकता है एक दोनों के बीच में, लेकिन राइट ना दोनों ही एक दूसरे से मुझे यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हो। दोनों एक दूसरे को ना तो समझ पा रहे हो, ना ही एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कर पा रहे हो। ना आप उनकी परिस्थितियों को समझ पा रहे हो, ना ही आपका पर्सन कह रहा है तुम मेरी परिस्थितियों को समझ ही नहीं पा रही हो, ये समझ ही नहीं पा रहे हो। और आप कह रहे हो कि आप मेरी नहीं परिस्थितियों को समझ पा रहे हो। तो एक दूसरे के साथ में यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट, बवाल, फ्रस्ट्रेशन, कॉम्प्लिकेशंस, ये सब चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। आपका पर्सन हो सकता है थोड़ा सा चिड़चिड़े स्वभाव का बहुत ज़्यादा हो, या बहुत ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव का। उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, सुनते नहीं है, समझती नहीं है, ठीक है। उनको मतलब अपनी सुनाना ज़्यादा सही लगता है, आपकी सुन नहीं रहे हैं आजकल। पहले ऐसे नहीं थे, पहले बहुत सही थे, पहले बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करते थे, पहले बहुत अच्छे से आपको प्यार देते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी वो इतने फ्रस्ट्रेटेड से हो गए हैं कि आपकी बात तो सुनना तो दूर, वो तो कुछ कहते भी नहीं हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट करती है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट होने की। 2 ही वजह है यहाँ पर, एक तो आप दोनों के बीच में चलता हुआ इश्यू, दूसरा उनकी पर्सनल लाइफ़ में चलते हुए इश्यूज़, जहाँ पर दोनों को आपका पर्सन यहाँ पे मैनेज नहीं कर पा रहा है। एक तरफ ध्यान देता है, दूसरी चीज़ें कहीं न कहीं दूसरी तरफ चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो आपका पर्सन यहाँ पर ये चाहता है कि चीज़ें कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो जाएँ, वो बहुत अच्छी बात है, अगर सॉर्ट आउट हो जाए। क्योंकि मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आप अभी भी कहीं न कहीं इस व्यक्ति को अपने जो प्यार है वो यहाँ पे दिखाना चाहते हो, या फिर आप ये कह रहे हो कि शायद तुम्हें मेरा प्यार नज़र नहीं आता, तुम्हें मेरी सिर्फ़ लड़ाइयाँ, कहना, सुनना, आर्ग्यूमेंट करना ही नज़र आता है। व्हाई? ये चीज़ें तुम्हें क्यों नहीं नज़र आ रही? तो आप लोगों के बीच में एक इश्यू यहाँ पर ये भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर और क्या मैसेजेज़ हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ। तो अभी एक्शन को होल्ड किया जा रहा है बेसिकली, अगर हम देखें, क्या उनकी तरफ में उनके मन में है? थिंकिंग है उनके मन में, हर वक़्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, रात-रात भर जाग के आपके बारे में सोचते हैं, उनको रातों में नींद नहीं आती है, जो भी इस कनेक्शन में चल रहा है उसको लेके। अगेन मुझे होप की एनर्जी मिल रही है, इंस्पिरेशन की, कहीं न कहीं वेटिंग की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, एंड इनसिक्योर। बॉटम की एनर्जी आ रही है अवर लव। तो कहीं न कहीं लास्ट में अगर हम देखें, ये कनेक्शन उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे कह रहे हैं कि इन द लास्ट आवर आवर कनेक्शन, कहीं न कहीं जो उनके लिए मैटर रखता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है।
इनसिक्योर भी हो रहे व्यूअर्स आपके पर्सन राइट नाउ भी, पता नहीं आगे इन फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा इन सब चीज़ों को लेके। तो इस समय मैं ये भी देख पा रही हूँ कि राइट नाउ आपका जो सामने वाला पार्टनर है वो भी आपके इस रिलेशनशिप में आपके लिए वेटिंग पे है, होल्ड पे है। स्टिल दे आर रेडी फॉर यू। लेकिन कहीं न कहीं अपनी तरफ से एक्शन को यहाँ पे होल्ड कर रखा है। मे बी हो सकता है कि वो आपकी तरफ से कोई यहाँ पर एक्शन दिखना चाहते हैं, ठीक है? या फिर वो जल्दबाजी में एकदम से फीलिंग में आके बह उसमें आके एकदम से एक्शन नहीं लेना चाहते। उनको ऐसा लगता है कि यार वो फीलिंग वो महसूस करते हैं आपके लिए, प्यार महसूस करते हैं, पर एकदम से एक्शन लेंगे तो चीज़ें वही की वही रहेंगी, उससे सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही। यानी कि प्यार दिखाने से या फीलिंग दिखाने से चीज़ें आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है। मैटर कुछ और ही है, मैटर यहाँ पे फीलिंग का नहीं है, मैटर यहाँ पे कुछ और है, ठीक है? तो फीलिंग जो है अपने आप को आपके साथ में कनेक्ट करने से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं। यानी कि कहीं न कहीं व्यक्ति जो है इसको ये लग रहा है कि यार मुझे ये चीज़ें अभी रोक देनी चाहिए। बेसिकली हमें अपने प्रॉब्लम पे काम करना चाहिए, जो प्रॉब्लम हम दोनों के बीच में है। अगर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएँगी तो शायद इस ची आपके साथ में कनेक्ट होने का मतलब है। अगर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो चाहे वो आपके साथ में कितना ही कनेक्ट हो जाएँ, कितना ही वो आपके साथ में वक़्त बिता लें, कितना ही वो आपके साथ में मतलब आप समझ रहे हो ना, कनेक्ट होने की, इंटीमेट होने की कोशिश कर लें, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट होगी। तो इसलिए आपके पर्सन ने इस समय अपने आप को होल्ड पे डाला हुआ है, इंटीमेट होने को होल्ड पे डाला हुआ है, कन्वर्सेशन को होल्ड पे डाला हुआ है। बेसिकली वो चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम है ना, उस पे वर्क कर लिया जाए, क्योंकि वो प्रॉब्लम ही कहीं न कहीं मेन सबसे बड़ा सोर्स है जो आपके कनेक्शन को खराब कर रहा है, ठीक है? तो इस वजह से व्यूअर्स मैं यहाँ पर आपके पर्सन को राइट नाउ होल्ड पे देख रही हूँ। सोते नहीं है रात में आपके पर्सन, बहुत लेट नाइट सोती होंगी या सोते होंगे, बहुत ज़्यादा उनको नींद नहीं आती होगी, फिर सुबह उठ के वही लाइफ है, हेक्टिक लाइफ है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये कुछ आप दोनों के बीच में चल रहा है, यानी कि पास्ट में जो हुआ है, इवन दो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि पास्ट में जो गलती हुई है, पास्ट में मे बी कोई कनेक्शन बना या फिर कोई और गलती हुई, उससे आपके मन से भी वो चीज़ें नहीं निकल रही। मे बी कई बार इनको एक्सप्लेनेशन देने पड़ रहे हैं, लेकिन आप स्टिल उस व्यक्ति के एक्सप्लेनेशन से सैटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। वही बात लौट-लौट के वापस से आ रही है और ये व्यक्ति अपने आप को टायर्ड सा महसूस कर रहे हैं, थका हुआ सा महसूस कर रहे हैं कि यार मैं कितना एक्सप्लेनेशन दूँ, उसको यकीन ही नहीं हो रहा है, वो यकीन ही नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता, उसकी सुई एक ही जगह अटक गई है। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आपके पर्सन के माइंडसेट में है, ठीक है? तो उनको ये चीज़ें हैं कि वो उनको दिख रहा है कि अगर वो आपके नज़दीक भी आ गए ना, तो भी आप उनको वही उसी एनर्जी में कंपेयर करोगे, उसी एनर्जी में देखोगे। तो ये सब चीज़ें आपका जो पर्सन है इस कनेक्शन में नहीं देखना चाहता। वो आपके साथ में होना तो चाहता है या होना तो चाहती है, बट पास्ट को यहाँ पे कहीं न कहीं उनके बारे में कन्वर्सेशन आपका जो पर्सन है यहाँ पे नहीं करना चाहता। बड़े इनसिक्योर हैं खुद को लेके कहीं न कहीं कि क्या वो सही ट्रैक पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो ये कुछ आपके पर्सन के यहाँ पे राइट नाउ के थॉट नज़र आ रहे हैं। ओके, ये सब कुछ चल रहा है आपके पर्सन के दिल-दिमाग में इस वक़्त। अगर ये रीडिंग रही है आपके लिए हेल्पफुल, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। फॉर मोर क्लैरिटी आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।